अब हम संस्थाओं के विषय में जानते हैं। आपसे हमेशा सवाल ये पूछा जाता रहेगा और आपसे आपके दोस्त पूछ लेते हैं, कोई भी पूछ लेता है कि संवैधानिक, विधिक, गैर संवैधानिक, कानूनी, कार्यकारी, इन सब संस्थाओं में अंतर क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है हमेशा। और आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि संवैधानिक, सांविधिक क्या है, विधिक क्या है, कार्यकारी संस्था है, असंवैधानिक संस्था कौन है, गैर संवैधानिक संस्था या संवैधानिक संस्था कौन है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती रहती हैं। तो हम यहाँ पे ये एक एक चीज़ के विषय में हम यहाँ पे जान लेते हैं कि किसको हम संवैधानिक संस्था बोलते हैं, किसको असंवैधानिक बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको बोलते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसको बोलते हैं, गैर संवैधानिक या संवैधानेतर किसको बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं वो सब किसको बोलते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर जो संस्थाएं होती है वो तीन तरीके की होती हैं। एक तो संवैधानिक संस्था हो गई, दूसरी हो गई असंवैधानिक संस्था जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और तीसरी हो गई गैर संवैधानिक या संवैधानेतर संस्था जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। एक एक चीज़ को आप पढ़ते जाइए। आप मतलब कि यहाँ पे जो बताऊंगा ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताऊंगा, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका स्रोत जो होता है संविधान होता है। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं इस बुक में, उनके अगर इस बुक में इन संस्थाओं का प्रावधान है तो वो संस्थाएं कहलाएंगी संवैधानिक संस्थाएं। इनकी जितनी भी पावर हैं, इनके जो कार्य हैं, इनकी संरचना है, ये सारी चीज़ों के विषय में उस संविधान में लिखा होगा। तो संविधान की जो हमारी बुक है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जिन संस्थाओं के बारे में लिखा होगा, वही संस्थाएं केवल संवैधानिक संस्थाएं कहलाएंगी। जैसे आर्टिकल 324 जो संविधान का है, उसमें भारत का जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसके विषय में प्रावधान है, उसकी शक्तियों के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उसके संरचना के बारे में बताया गया है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा किस तरीके की संस्था हो जाएगी दोस्तों, ये एक तरीके की संवैधानिक संस्था हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि संवैधानिक संस्था का मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी जो व्याख्या है, उसकी जो मतलब कि वो जो कहाँ से उसका जो स्रोत है वो हमारा संविधान है। इसी तरीके से भारत का वित्त आयोग है। आर्टिकल 280 में 280 में ये लिखा हुआ है भारत के वित्त आयोग के बारे में। तो उसकी संरचना कैसी होगी, उसके कार्य कैसे होंगे, ये सारे चीज़ का स्रोत क्या है, संविधान। तो वित्त आयोग कैसी संस्था हो गई, भारत का वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था हो गई। इसी तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, 338 में लिखा हुआ है, तो ये कैसी संस्था हो गई, संवैधानिक संस्था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, कैसी संस्था हो गई, ये संवैधानिक संस्था हो गई। तो जो इनका स्रोत हमारा संविधान है, जो संविधान से सृजित हुई हैं, वो कैसी संस्थाएं हो गई दोस्तों, वो संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। अब दूसरा देखते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका जस्ट अपोजिट, एकदम उल्टा। इसको अब अभी हटाइए, आप पहले असंवैधानिक समझिए। असंवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो संविधान विरोधी होती हैं। संविधान में प्रावधान तो है ही नहीं, लेकिन जो संविधान के आदर्श हैं इवन उसके भी खिलाफ होती हैं ये संस्थाएं। इनको संविधान में या कहीं पे भी किसी भी तरीके से कानून में, संविधान में कहीं भी इनको बनाने की अनुमति नहीं होती है फिर सिद्धांत में, लेकिन व्यवहार में एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, असंवैधानिक संस्थाएं। जैसे उल्फा हो गई, जो असम में उल्फा संस्था थी, वो किस तरीके की संस्था है, वो हमारे जो संविधान है उसके प्रावधानों के विरुद्ध काम करती है, उसके आदर्शों के विरुद्ध काम करती है। किसी प्रकार का आतंकी संगठन हो गया, बब्बर खालसा हो गया जो खालिस्तान की मांग करता है, देश तोड़ने की बातें करता है, तो किस तरीके का संगठन हो गया, असंवैधानिक संस्था है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं। बब्बर खालसा देख लिया आपने, सिमी संस्था देख लीजिए, सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए कार्य करती है। तो ये जो संस्था है वो किस तरीके की संस्थाएं हो गई, असंवैधानिक संस्थाएं, जिनको बनाने की अनुमति नहीं है। सरकारें इसको बैन करती रहती हैं, लेकिन व्यवहार में ये एग्जिस्ट करती रहती हैं क्योंकि ये सरकार की पहुंच से कई बार दूर होती हैं। तो जो संस्थाएं संविधान के विरोधी होती हैं वो संस्थाएं कहलाती हैं असंवैधानिक संस्था। अब देखिए, हर संस्था, जैसे संवैधानिक संस्थाएं, इन सब के विषय में निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग, जितने मतलब कि जो भी आयोग है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे गैर कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि गैर संवैधानिक हो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो, सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इन संस्थाओं के विषय में मोटा मोटा जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, तीसरा जो तरीका है वो है बांटने का इनको संस्थाओं को, वो गैर संवैधानिक,
देखिए, असंवैधानिक अलग बात है, गैर संवैधानिक या संविधानिक संस्थाएं, मतलब ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, ये संविधान के उद्देश्यों को तो पूरा करती हैं। देखिए, गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन होती हैं? वे संस्थाएं जो संविधान के द्वारा सृजित नहीं है, संविधान में इनका प्रावधान नहीं है, मतलब हमारी जो बुक है संविधान की, उसमें इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन ये संविधान के आदर्शों को पूरा करती हैं। मतलब हमारे संविधान में अगर ये कहा जाए कि भारत का विकास होना चाहिए, यहाँ से जो जाति व्यवस्था है उसका उन्मूलन होना चाहिए, जो अस्पृश्यता उसका उन्मूलन होना चाहिए, SC ST जो है या OBC है इनका विकास होना चाहिए, तो इन सब के लिए, महिलाएं उसके विकास होना चाहिए, तो इन सब के लिए ये संविधान के आदर्श हो गए। और इन सब के विकास के लिए अगर कोई संस्थाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उनका प्रावधान संविधान में नहीं होता, अलग से बनाई जाती हैं, तो वो संस्थाएं कहलाती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक। इस तरह की कौन संस्थाएं हो जाती हैं? जैसे नीति आयोग है, संविधान के उद्देश्यों को पूरा करती है, ये असंवैधानिक तो है नहीं कि संविधान विरोधी काम करती है, इसका प्रावधान भी संविधान में नहीं है, लेकिन ये संविधान के द्वारा मतलब कि एक संस्थाएं बनाई गई। अब बताता हूँ मतलब कि जो नीति आयोग है किस तरीके की संस्थाएं हैं, इसका डिवीजन करेंगे जब हम गैर संवैधानिक संस्थाओं का, तो उसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन गैर संवैधानिक संस्था है नीति आयोग, क्यों? क्योंकि ये संविधान के आदर्शों को पूरा करती है, लेकिन इनका प्रावधान संविधान में नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको जैसे नीति आयोग को किसने बनाया था? जैसे प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद ने इसको बनाया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार संसद के कानून, एक कानून के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण कानून पारित किया गया, उसके द्वारा बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग है, इस तरीके से महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया, उसके द्वारा बनाया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक अधिनियम पारित किया गया और उसके द्वारा बनाया गया। इनका प्रावधान जो है संविधान में नहीं है, लेकिन ये संविधान के आदर्शों को पूरा करने के लिए बनाए गए, संसद द्वारा या फिर मान लो कि विधायिका द्वारा या राष्ट्रपति या कार्यपालिका द्वारा, इन सब के द्वारा जो बनाई जाती हैं, उस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं वो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। अब देखिए, जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको 3 तरीके से बांटा गया। एक होती है सांविधिक या कानूनी संस्थाएं, स्टैट्यूटरी या लीगल बॉडी। दूसरी होती कार्यकारी संस्थाएं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और तीसरी या अदर्स में, इसको हम काउंट कर लेते हैं, बाकी जो बचती हैं। देखिए, तो अब जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो जो सांविधिक हैं, स्टैट्यूटरी बोलते हैं इसको, तो जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, सांविधिक संस्थाएं होती हैं, ये कैसे बनती हैं? ये संसद या विधायिका के जो कानून होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं संस्थाएं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, संसद बनाती है या विधायिका बनाती है, एक अधिनियम पारित करती है, उसके द्वारा ये संस्थाएं बनाई जाती हैं। तो ये सांविधिक संस्थाएं हो जाती हैं, लीगल संस्थाएं हो जाती हैं। कार्यकारी संस्थाएं, जो मतलब संस्थाएं एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती हैं, ये राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से निर्मित होती हैं। सेंट्रल में राष्ट्रपति के आदेश से और राज्य में राज्यपाल के आदेश से। इनके आदेश से संसद की मतलब कि संसद की प्रक्रिया का ना अपनाते हुए केवल राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से जो संस्थाएं बन जाती हैं, जैसे नीति आयोग, उनको हम कार्यकारी संस्थाएं बोलते हैं। अन्य प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं दोस्तों, इसमें अब बाकी जो संस्थाएं बचती हैं वो सारी आ जाती हैं विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन। मतलब न ये गैर संवैधानिक होती हैं, न संवैधानिक होती हैं, ना ही असंवैधानिक होती हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के छात्रों के संगठन हैं। अब छात्र निजी आदमी जो बनाते हैं, जैसे भारतीय किसान यूनियन हो गया, अब ये अन्य प्रकार के हम रख देते हैं। विभिन्न छात्रों के संगठन है, NSUI, ABVP, ये जो संस्थाएं होती हैं, ये सब किस तरीके की संस्थाएं होती हैं? अन्य में इसको हम रख देते हैं, एक तरीके की गैर संवैधानिक संस्थाएं ही है। तो हमने अब ये जो देख लिया कि विभिन्न प्रकार की जो भारत में संस्थाएं होती हैं, सांविधिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, संवैधानिकता, सारे तरीके की संस्थाओं को देख लिया। अब आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।